In life, we do many things, sometimes by paying our full attention, sometimes just as a part. लेकिन अक्सर क्या होता है, जब ऐसे सिचुएशन पास हो जाते हैं तब हम फील करते हैं कि हो सकता था कि हम वहाँ पे बेटर कर सकते थे, कि क्यों ये जा रहा है आज, एंड ऑल ऑफ अ सडन ये सारा ओवरवेल्म फीलिंग आ जाता है, रियलाइजेशन आ जाता है। हाय गाइस, मेरा नाम है नाहिद अहमद, मैं एक प्रोफेशनल टीचर हूँ, लास्ट 6 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। आज के इस वीडियो में मैं कुछ इस तरह का ही एक चैप्टर डिस्कस करूंगा जिसका नाम है द लास्ट क्लास, जो क्लास 8 के बहुत सारे गुलमोहर के बुक में डिस्क्राइब है। इसी के साथ ये चैप्टर क्लास 12 के बुक में भी है एज द लास्ट लेसन। इन माय प्रीवियस वीडियो आई डिस्कस्ड इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन ऑफ सोशल साइंस क्लास 9 and it is of importance for CTET and TET aspirants as well. So if you haven't checked it already, please go and check that video out. With that, without any further ado, let's start this video now. Okay, let's read the introduction of the lesson, the last class, which is also known as the last lesson. This chapter is there for you in class 8, it is also there in class 12. So it's a very important chapter. Let's look at the introduction. You see the story that you have? ये एक फ्रेंच स्टोरी है जो कि एक फ्रेंच के एक स्टेट एल्सेस में स्थित है. It is 1870 and the Franco-prussian war, इसका मतलब फ्रांस का प्रूशियन के साथ, जर्मन के साथ वार हुआ, जिसमें से जर्मन जीत गया. And because of that, the schools in France have been taken over by the Germans, by the German authorities. And because of that, French जो language था वो invalid हो गया, and German जो language है that became the medium of instruction. वहाँ पे German चलने लगा, French बंद हो गया. But the French people do not accept the German rule and continue to see themselves as French. Obviously, French जो लोग थे वो Germans को accept नहीं कर रहे थे, and they prefer to see themselves as French, मतलब अपने language को ही आगे ले जाना चाहते थे. पर जबकि हार गए थे, so it was not so easy for them to do. In the following story, a young boy named Franz is on his way to school. इस कहानी में एक लड़का है जो स्कूल जा रहा है, उसका नाम फ्रांज है, and he has no idea कि कुछ ही देर में उसका लाइफ जो है it's going to change for forever. Let's read the story, but before that, let's learn a little about Alphonse Daudet. ये जो फ्रेंच नॉवेलिस्ट हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. Alphonse Daudet तो फ्रेंच नॉवेलिस्ट है ही, एंड उनका जो पहला लिटरेरी सक्सेस है वो उनको आया लेटर्स फ्रॉम माई विंड विंग, जो पब्लिश हुआ था 1866 में. And he's known for his ability to create, realistic characters. मतलब ऐसे कैरेक्टर्स बनाते जिनके साथ तुम रिलेट कर सकते हो, ऐसा लगेगा कि लाइक इसको तो देखा है, ये तो मैं ही हूँ. So let's start the chapter now. Okay, let's look at this chapter pairwise. There are 15 paragraphs, 15 to 16 paragraphs are there, and I'll try to read as many as I can within 10 minutes. Last class, which is also known as last lesson, जो कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ. So, para 1, what's that? I was very late for school that morning. Author जो हैं वो कह रहे हैं कि he was very late for school that morning, जैसे तुम लोग स्कूल जाते हो वैसे. And I was terribly afraid of being scolded, especially as Monsieur Hamel had told us that he should examine us on participles. स्कूल जाने से वो बहुत ज़्यादा डर रहा था, एज ही माइट बी स्कोल्डेड बाय द टीचर, जैसे हम सब स्कूल जाने से डरते हैं व्हेन आवर होमवर्क इज़ नॉट डन एंटायरली. सो वो भी स्कूल जाने के लिए बहुत डर रहा था. इस कैरेक्टर का नाम, जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लिटिल फ्रांस, बहुत ज़्यादा डर रहा था स्कूल जाने के लिए, बिकॉज मिस्टर हैमल जो है, मिस्टर एक फ्रेंच वर्ड है, एज यू कैन सी इन द बुक, मिस्टर होता है इसका मतलब. हैमल जो है वो उन्होंने उसको एक टास्क दिया था ऑन पार्टिसिपल्स. फ्रेंच में, इंग्लिश में तो पार्टिसिपल्स हैं, हमको पता ही है, दे वर्क लाइक एडजेक्टिव्स. एंड आई डिडंट नो द फर्स्ट थिंग अबाउट देम. एंड ऑथर को बिल्कुल ही एक भी शब्द नहीं पता था, लिटिल फ्रांस को एक भी वर्ड नहीं पता था. सो हियर द कैरेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम गोइंग टू highlight the name for you. Then
For a moment I thought of staying away from school and wandering about the fields. एक समय उनको ऐसा ख्याल आया that he would not just go to school and he would start wandering in the fields here and there. He'll just start roaming like a goat. It was such a warm and lovely day क्योंकि दिन बहुत सुंदर था. I could hear the blackbirds whistling on the edge of the wood. What he could hear, it's very important here. He could hear the blackbirds, whistling on the edge of the wood. जंगल में काले प्रकार के birds होते हैं. I'll just show you the picture here. वो बहुत ज़्यादा शब्द कर रहे थे जंगलों में. Behind the sawmill, the Prussian going through their drill. जैसे मैंने कहा इस चैप्टर के बिगिनिंग में कि फ्रांस जो है हार गया है, प्रूशियन मतलब जर्मन लोगों के साथ. वहाँ पे एक सोमिल था जहाँ पे टिम्बर को काटा जाता था. वहाँ पे प्रूशियन जो है दे वेर गोइंग थ्रू देयर ड्रिल. ठीक है, व्हाट इज़ अ ड्रिल? ड्रिल मतलब रेगुलर जो एक्सरसाइज होता है उसको ड्रिल कहते हैं. तो ये सोल्जर्स हैं, द सोल्जर्स वेर गोइंग थ्रू देयर रेगुलर ड्रिल. दे वेर जस्ट एक्सरसाइजिंग देयर. ऑल दैट मच मोर टेम्पटिंग टू मी देन द रूल्स कंसर्निंग पार्टिसिपल्स. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, पंक्षियों का उड़ना, उनका साउंड आना of this lovely day, and then these Prussian soldiers were practicing, were exercising. ये सब उनके लिए बहुत ज़्यादा exciting था rather than the participles. But I had the strength to resist and I ran as fast as I could to school. फिर वो resist कर पाए, he could stay away from that और school के लिए बहुत speed लगा के दौड़े. Let's look at para 2 right now. para 2 देखते हैं अभी. As I passed the mayor's office. Who is a mayor? मेयर कौन होता है? टाउन का सबसे बड़ा अध्यक्ष, मतलब जो हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है उसको मेयर कहते हैं, किसी भी टाउन का, विलेज का. सो मेयर के ऑफिस से वो क्रॉस किए. व्हाट डिड ही सी? आई सो दैट देयर वेर पीपल गैदर्ड अबाउट द लिटिल बोर्ड ऑन विच नोटिसेस वेर पोस्टेड. तो वहाँ पे गली में, इफ़ यू आर फॉलोइंग योर बुक, वहाँ पे देख सकते हो पूरा पिक्चराइज किया हुआ है. आई ट्राई टू पुट अप अ पिक्चर हियर एज वेल. एक लिटिल बोर्ड लगा हुआ था. उस ज़माने में तो ये डिजिटल टीवी वगैरह ये सब नहीं था. बुलेटिन बोर्ड कहते हैं उसको. वहाँ पर जो है ये आए दिन की खबरें ये सब लगे हुए वहाँ पे रहते थे. तो लोग वहाँ पे जाके नोटिस पढ़ते थे. वाज लाइक अ पब्लिक थिंग वेयर ऑल दी नोटिसेस बाय द गवर्नमेंट्स वेयर हंग. तो वहाँ पे जाके लोग पढ़ते थे. फॉर 2 years ऑल ऑफ आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम दैट बोर्ड. तो वो कह रहा है कि 2 साल से जितने भी उनके ख़राब न्यूज़ उनके शहर के लिए आया वो उसी बोर्ड से आया. क्या क्या चीज़ों के बारे में आया? बैटल लॉस, जो बैटल्स वो हार गए थे उसके बारे में न्यूज़ वहाँ पे आता था. उसके बाद आता कॉन्स्क्रिप्शंस. कॉन्स्क्रिप्शंस होता है कि मिलिट्री के लिए सर्विस देना कंपलसरी, मिलिट्री के लिए सर्विस देना, उसको कॉन्स्क्रिप्शंस कहते हैं. वो भी आता था कि आपको देना पड़ेगा. ऑर्डर्स फ्रॉम हेडक्वार्टर से जो भी ऑर्डर आता था. एंड आई थॉट विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन इट बी नाउ. वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए कि अब क्या हो गया भाई, अब व्हाट हैज़ हैपेंड नाउ, अब क्या हुआ. He was just concerning because it was like a bulletin board जहाँ से हमेशा सैड न्यूज़ आता है, तो अभी भी आ रहा था. So he was concerned कि अब क्या हो गया. Then as I ran across the square, watcher, the blacksmith. फिर जब वो स्क्वायर पे गए, वहाँ पे एक स्क्वायर है as you can see in the picture, तो वहाँ पे उनको मिला एक blacksmith. ठीक है, इस blacksmith का नाम था watcher. वो उसे मिले. वो stood there with his apprentice. वो अपने कर्मचारी के साथ खड़ा था. अप्रेंटिस मीन्स वन हु इज़ वर्किंग अंडर यू, वन हु इज़ लर्निंग ए न्यू स्किल. रीडिंग द प्लेकार्ड. प्लेकार्ड यहाँ पे मतलब है नोटिस. तो ब्लैकस्मिथ जो है, जिसका नाम वॉचर है, वो स्टैंडिंग देयर इन फ्रंट ऑफ दैट बुलेटिन बोर्ड और वो उस प्लेकार्ड को पढ़ रहे थे. कॉल्ड आउट टू मी. अचानक से ब्लैकस्मिथ ने लिटिल फ्रांस को बुलाया. उन्होंने कहा, डोंट हरी सो माई बॉय, यू विल गेट टू योर स्कूल सून इनफ. इतना जल्दी मत करो यार, स्कूल जाओगे, स्कूल चला थोड़ी ना जा रहा है, ऐसे उन्होंने कहा. तो पैरा 4 में देखते हैं उनको क्या लगा. आई थॉट दैट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी. उनको ऐसा लगा कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है. एंड आई रैन इन टू मिसिर हैमल्स लिटिल यार्ड ऑल आउट ऑफ ब्रेथ. और वो बहुत दौड़ के गए. मिसिर जो है घर में रह के पढ़ाते थे, उनका घर था मतलब स्कूल के बाजू में ही. गार्डन में घुसे एंड ही बिकेम आउट ऑफ ब्रेथ बिकॉज वो बहुत दौड़ रहे थे. तो ही वॉज पैंटिंग, ऐसे अप एंड डाउन होना सांस का. Para 5, usually at the beginning of the school there was a great uproar which could be heard in the street. जब भी हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल के पास में जाते हैं, जब चीज़ें नॉर्मल रहती हैं तो हम क्या सुनते हैं? There is an uproar, मतलब एक साउंड सुनाई देता है. किन चीज़ों का साउंड सुनाई देता है? बच्चों का साउंड सुनाई देता है, एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, जैसे तुम लोग करते हो.
स्ट्रीट दूर से साउंड सुनाई देता है, जैसे हमारे स्कूल में बहुत दूर से साउंड सुनाई देता है हम जब भी जाते कि हाँ बच्चे हैं भाई, हाँ हो रहा है, स्कूल है यहाँ पे। डेस्क ओपनिंग एंड क्लोजिंग, डेस्क हिलाने का साउंड आता है, आगे ले जाते हैं पीछे ले जाते हैं, एंड दैट क्रिकिंग साउंड जो निकलता है। लेसन्स रिपीटेड अलाउड इन यूनिसन, यूनिसन मतलब टुगेदर। लेसन्स जो बच्चे एक साथ रिपीट करते हैं उनका साउंड बहुत ज़्यादा आता है, स्पेशली लोअर प्राइमरी स्कूल्स में अगर हम जाएंगे तो बच्चे एक साथ रिपीट करेंगे। मॉस्क्स में सुबह सुबह जाने से भी सेम चीज़ हमको सुनने को मिलता है। विद आवर ईयर्स स्टफ्ड इन ऑर्डर टू लर्न क्विकर, बच्चे क्या करते हैं अपने कान ऐसे बंद कर लेते हैं और चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं सो दैट दे कैन मेमोराइज इट फास्टर। यही चीज़ हम करते आए हैं। एंड द टीचर्स स्टाउट रूलर बीटिंग ऑन द डेस्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्टाउट माने वेरी हैवी, थिक, बीटिंग ऑन द डेस्क। तो जो मिसियर हैमल थे उनके हाथ में एक बहुत थिक जो ये होता है रूलर होता है वो था वहाँ पे डेस्क में से ढाप ढाप करके मारा था। इट वॉज अ टेरराइजिंग थिंग फॉर स्टूडेंट्स, यू नो। कभी कभी होता है ऐसे, बहुत से हमारे लाइफ में भी टीचर रहे हैं जिनको देख के बहुत डर लगता था। पैरा 6 अ लिटिल मोर क्वाइट, लेकिन उनको थोड़ा अनयूजुअल सा लगा बिकॉज दैट डे इट वॉज लिटिल क्वाइट, इतना ज़्यादा साउंड नहीं था जो ओबियसली होता है वैसा नहीं था। नाउ यू विल से दैट वाज लाइक अ संडे मॉर्निंग। लेट्स सी। I counted on all this noise to reach my bench unnoticed, but as it happened, that day everything was quiet like a Sunday morning. कह रहा है कि यूजुअल डेज में जब ये होता था, I counted on all of these things, ये सारे चीज़ें होता था, मैं नोटिस भी नहीं करता था, and I just used to go to my bench quietly. But आज क्या हुआ, आज एवरीथिंग नोटिस में आ रहा है बिकॉज इट्स लाइक अ संडे मॉर्निंग, लाइक नोबडी इज़ देयर, इज़ कम्प्लीटली साइलेंट, ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है, सन्नाटा है एकदम। Through the open window I saw my comrades already in their place. Comrades क्या यहाँ पे मतलब है fellow peers, मेरे दोस्त। उन्होंने कहा कि विंडो से मैं देख रहा था मेरे दोस्त ऑलरेडी सीट्स पर बैठ चुके थे, which indicated that कि मैं लेट आ गया, बट कोई साउंड नहीं आ रहा था, कुछ तो कुछ अनयूजुअल था उस दिन के बारे में। एंड Monsieur Hamel walking back and forth, Monsieur Hamel जो है आगे जा रहे पीछे आ रहे, आगे जा रहे पीछे जा रहे, कुछ टीचर ऐसे वॉक करते हैं, तो Monsieur Hamel भी सेम चीज़ कर रहे थे। With the terrible iron ruler under his arm, अपने आर्म के नीचे उन्होंने जो है बड़ा जो बल्कि उनके पास जो रूलर था, जो जिससे बच्चे बहुत डरते थे, फ्रांस भी बहुत डरते थे, वो अपने अंडर आर्म में लेके चल रहे थे, आगे पीछे चल रहे थे। I had to open the door and enter. उसके ऊपर से सोचो फ्रांस को दरवाज़ा खोलना था फिर घुसना था, ठीक है, तो लाइक एकदम सामना सामनी होना था। In the midst of that perfect silence, और बिल्कुल साइलेंस है वहाँ पे, मुझे दरवाज़ा खोलना था और घुसना था। ही वाज ट्राइंग टू टेल यू कि सीन कितना ग्रेव है, सीन कितना डेंजरस है। यू कैन इमेजिन वेदर आई ब्लश्ड एंड वेदर आई वाज अफ्रेड। तो तुम इमेजिन कर सकते हो, ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं ब्लश कर रहा था, आई माइट बी वाज आई स्माइलिंग और आई वाज लाइक इट स्कैर्ड द हेल आउट ऑफ हिम। तो बिल्कुल ही डरे हुए थे कि कुछ भी हो सकता है, बट कुछ अलग हुआ यहाँ पे। क्या हुआ देखते हैं। बट नो, Monsieur Hamel looked at me with no sign of anger. आज Monsieur Hamel के चेहरे पर कोई भी एंगर बिल्कुल ही नहीं था। एंड he said very gently, what did he say? He said, go at once to your seat, my little Franz. We were going to begin without you. मैंने बोला लिटिल फ्रांस मेरे बच्चे, तुम सीट पर जाओ, तुम्हें छोड़ के शुरू करने वाले थे। भाई कहाँ थे तुम, हैं किधर थे तुम? There was an extraordinary behavior है ये, तो ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, पैरा 7 and 8. I stepped over the bench and sat down at once at my desk. सर ने बोला जाके बैठो, मैं जल्दी जाके बैठ गया। पनिशमेंट नहीं मिला, शुक्र है कि नहीं। Not until then when I had partly recovered from my fright, क्योंकि डरे हुए थे, जाके बैठे तो थोड़ा जब वो अपने डर से रिकवर हो गया, मतलब लाइक सांस में सांस आई, did I notice that our teacher had on his handsome blue coat. ठीक है, टीचर को उन्होंने क्या देखा, कौन सा कोट लगाते हुए, हैंडसम ब्लू कोट लगाते हुए। उन्होंने फिर जब उनको सांस पे सांस आई, देन ही लुक्ड एट द टीचर एंड ही ऑब्जर्व कि अरे सर तो अपने हैंडसम ब्लू कोट में लगा है, ये तो हर रोज़ तो ये चीज़ वो नहीं लगाते हैं। एंड ही इज़ प्लेटेड रफ, इसका मतलब जो कॉलर कुछ लोगों का होता है देखना बहुत खड़ा होता है, एकदम स्टिफ कॉलर रहता है कुछ लोगों का। एंड द ब्लैक सिल्क एम्ब्रॉयडर्ड ब्रीचेस विच ही वोर ओनली ऑन द डेज ऑफ
इंस्पेक्शन और ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइजेस। तो ये जो उनका पूरा एम्ब्रॉयडर्ड, ब्रीचेस का मतलब एक तरह का ट्राउज़र होता है जो नीचे से जाके थोड़ा चूज सा होता है, नी लेवल से जब नीचे जाता है तो थोड़ा चूज सा हो जाता है, ऊपर थोड़ा ये बैगी सा रहता है। इसको मुझे नाम याद नहीं आ रहा व्हाट इट इज़ कॉल्ड राइट नाउ, एनीवेज यू गेट द आइडिया। वो उन्होंने लगाया हुआ था, दैट इज़ नोन एज एम्ब्रॉयडर्ड ब्रीचेस, एक तरह का ट्राउज़र है जो लोग ओकेशन पर लगाते थे। एंड ही वोर ओनली ऑन डेज ऑफ, ये जो है वो कब लगाते थे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वो इंस्पेक्शन के दिन पे लगाते थे या फिर जब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता था तब ये ऐसे ड्रेसेस लगाया करते थे। लेकिन आज क्यों लगाया हुआ है, ये भी एक बात है। was like quite surprising. Moreover, there was something extraordinary, something solemn about the whole class. कह रहा कि उस दिन कुछ extraordinary था. It was like, it was not normal. There was something extraordinary. क्या था? Something solemn. बहुत. There was something great about that day. Solemn का यहाँ पे मतलब there was something great, something dignifying about that day. क्या था? About the whole class. कुछ ना कुछ तो था, you know. Like it was not like a regular day. अचानक से तुम क्लास में जाओ सब साइलेंट हो जाए तो कैसे लगेगा? वैसे ही उनको थोड़ा अनयूजुअल लग रहा था। बट वट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी एट द बैक ऑफ द रूम। फिर उनकी नज़र क्लासरूम के पीछे की तरफ गई, ऑन दी बेंचेस विच वेयर यूजुअली एम्प्टी, क्योंकि पीछे के बेंचेस जो हैं ओबियसली खाली रहते हैं, तो लोग आ नहीं पाते थे बिकॉज ऑल दिस वेयर लाइक वेरी हार्ड वर्किंग पीपल, स्कूल ज्वाइन नहीं कर पाते थे बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे बच्चे भी नहीं आ पाते थे, कुछ तो ओल्ड लोग भी सीखने के लिए आते थे। सो what did he find out in his surprise जब उन्होंने पीछे की तरफ देखा? He saw that some people, okay, from his village sitting as silent as we were। बिल्कुल बच्चे जैसे साइलेंटली थे वैसे ही विलेज के कुछ लोग पीछे बैठे हुए थे एकदम साइलेंटली। कौन कौन था वहाँ पे? वहाँ पे था ओल्ड हाउजर, मतलब एक ओल्ड जर्मन, वो वहाँ पे थे विथ 3 कॉर्नर हैड। उनका एक हैड था 3 कॉर्नर, एकदम काबू का तो जैसे ऐसे सीधा होता है, उनका 3 कॉर्नर वाला था, ट्रायंगुलर हैड लगा के बैठे हुए थे। वहाँ पे एक्स मेयर था उस टाउन का, एक्स पोस्टमैन भी था वहाँ पे, और कुछ और भी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। लेकिन उनके बारे में भी कुछ अनयूजुअल था। ऑल दीज पीपल सीम डिप्रेस्ड, सबके सब दुखी लग रहे थे। अरे क्या हो गया? हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड स्पेलिंग बुक। हाउजर जो है अपने साथ एक ओल्ड स्पेलिंग बुक भी लाए हुए थे, मतलब जिसमें बहुत सारे स्पेलिंग लिखा हुआ था, विथ नॉट एजेस। नॉट एजेस का मतलब होता है जो मतलब साइड में से ऐसे उखड़ा हुआ, बहुत पुराना बुक होता है ना, साइड में से ऐसे निकला हुआ होता है, वैसे लग रहा था यहाँ पे। विच ही हैल्ड वाइड ओपन ऑन हिज नीज, नी में रखा हुआ था, ओल्ड थे, ऐसे खोल के रखा हुआ था उन्होंने। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स एस्क्यू, उनका स्पेक्टिकल जो है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था और खोल के नी में रखा हुआ था। अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है क्यों उन्होंने खोल के ऐसे रखा होगा, इसका कारण ये हो सकता है कि मे बी यू नो ही वॉज फीलिंग सॉरी कि वो क्लासेस ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाए, तो आज वो यहाँ पे क्लास अटेंड करने आए। इसके बारे में दिस सरप्राइज विल बी डिस्क्लोज्ड इन पैरा नंबर 9 to 12 अकॉर्डिंग टू योर बुक। लेट्स फाइंड आउट। व्हाइल आई वाज वंडरिंग एट ऑल दिस, जब वो वंडर कर रहे थे लाइक व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों हो रहा है, कोई चिल्ला नहीं रहा है, सब लाइन पे बैठे हुए हैं, गांव के लोग पीछे बैठे हुए हैं। उधर में बुलेटिन बोर्ड में उस बंदे ने मेरे को स्कूल जाना लेके जोक मारा, यू नो, लाइक ही वाज कंफ्यूज्ड। Monsieur Hamel had mounted on his platform। फिर Monsieur Hamel जो है अपने प्लेटफॉर्म पे गए, जैसे टीचर लोग होते हैं ना, एक जगह होता है उनका डेस्क के बाजू में, बोर्ड के पास में, वहाँ पे गए, माउंटेड ऑन हिज प्लेटफॉर्म, एंड इन द सेम जेंटल एंड सीरियस वॉइस विथ विच ही हैड वेलकम मी ही सेड टू अस। और वही उनका सीरियस वॉइस, यंगरी यंग मैन वाला वॉइस, अमिताभ बच्चन वाला वॉइस, उन्होंने उसी वॉइस से जैसे उसको वेलकम किया था कि बेटे आओ, तुम्हारे बिना क्लास शुरू हो रहा था, उन्होंने क्या किया, वेलकम किया था। उसी स्पीच में उन्होंने यहाँ पे कुछ बोला। क्या बोला? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो चीज़ें बोली गई वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अभी पढ़ने वाला हूँ। इन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट टाइम दैट आई शैल टीच यू। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हें आखिरी बार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, दिस इज़ माई लास्ट क्लास। ऑर्डर्स हैव कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन एक शहर है, वहाँ से ऑर्डर आया है, जर्मन शहर है, टू टीच नथिंग बट जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। एल्सेस एंड लोरेन ये 2 शहर हैं फ्रांस का उस समय में। तो उन्होंने कहा कि बर्लिन से ऑर्डर आया कि आज के बाद से यहाँ पे कोई फ्रेंच सिखाया नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जर्मन होगा। द न्यू टीचर अराइव्स टुमारो, तुम्हारा नया टीचर कल आएगा। दिस इज़ द लास्ट क्लास इन फ्रेंच, और आज का ये जो मेरा क्लास है, लास्ट क्लास है फ्रेंच का। कल से इधर में कोई फ्रेंच नहीं होगा, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी इन जर्मन। सो आई बेग यू टू बी वेरी अटेंटिव। सर ने बहुत मतलब कामली उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करें। आगे बढ़ेंगे।
Those few words overwhelm me. ये सुन के जो है हमारे लिटिल फ्रांस जो है ऑथर जो है बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो गए, ओवरकेम विथ इमोशंस हो गए, क्योंकि सर जा रहे थे द विलन्स, दैट वाज व्हाट दे हैड पोस्टेड टू द मेयर्स ऑफिस। अब उनको समझ में आया कि मेयर ऑफिस में उस ब्लैक स्मिथ ने उनको ऐसे क्यों बोला कि स्कूल मत जा, स्कूल तो है, टेंशन मत ले। इसीलिए कहा था क्योंकि वहाँ पे नोटिस बोर्ड में यही चीज़ लिखा था कि कल से फ्रेंच बंद है, और ही वॉज गोइंग टू अ फ्रेंच टीचर टू लर्न फ्रेंच, तो उसका मतलब वही है। And he said, my last class in French. Oh my God, is this going to be my last class in French? आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके बाद में क्या हुआ। Thank you so much for watching this part. Part 2 of this chapter will be uploaded very soon. Make sure you subscribe to my Telegram channel and attempt the mock test. Until next time, I will see you with a new video.